मैं तो चाहता हूँ कि एक्टिंग लफ्ज़ भी दिमाग से हटा दो। आप जीना सीखिए सबसे पहले। पंचायत में ऐसी क्या गिरफ्त थी या क्या पकड़ थी जो इतना ज्यादा मास अपील हुआ पंचायत का? सरलता। 3 पुश्तें आपको फॉलो कर रही हैं। कि आदमी को अगर काम करना है तो ऐसे डूब के करना चाहिए, जिस नाम से वो जाना जाए तो वो नाम गायब हो जाए। कैरेक्टर का नाम आ जाता है। हाँ। ये तो आपके साथ भी है कि प्ले में पैसा नहीं है। पैसों को करना क्या है? आपका पैसों का मजा लेना चाहते हैं या जिंदगी का मजा लेना चाह रहे हैं? पर जिंदगी जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए। ये नहीं कि हर फिल्म में हिट हो या हर काम हिट हो। नहीं भैया, फ्लॉप भी तो होने चाहिए ना। अरे हमका जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए। मैं ज्यादा नहीं टटोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे आपकी निजी जिंदगी का एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? मत पूछिए। ठीक। 28 अक्टूबर 2021 को रघुवीर यादव जी के साथ पहला पॉडकास्ट किया था। सीहोर में होटल ग्रेसेस था जब आप पंचायत की शूटिंग करके आ रहे थे। तो यादव जी, एक चीज तो आपको बहुत मुबारकबाद दे दूं, अपना वादा निभा लिया आपने। हुजूर, वो तो निभाना ही था। आपने कहा था, मैंने कहा पार्ट 2 करेंगे, आपने कहा जरूर करेंगे जी। तो 4 साल का इंतजार करवाया। हुजूर, 4 साल तो कुछ भी नहीं होते। मैंने तो 20 साल इंतजार किया था काम करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो पहला एपिसोड हमने बंद किया था जी, तो मैंने आपको जिक्र किया था आप जबलपुर के रहने वाले हैं जी। तो जबलपुर में एक लुकमान गायक था। वो शेर आपको मैंने समर्पित किया था जब वीडियो नंबर 1 बंद हुआ था। उसी शेर से मैं चालू करता हूँ वीडियो नंबर 2। जी जी इरशाद, जी सुनाइए। और आपको समर्पित किया था क्योंकि आप जबलपुर के हो। और लुकमान गाता था सिर्फ हारमोनियम लेके, कुछ नहीं था उसके पास। कि ये इल्म नहीं इन बुतों को कि मेरे सजदे में मौजदा है। ये इल्म नहीं इन बुतों को कि मेरे सजदे में मौजदा है। मैं जिसके आगे झुका दूं ये सर, कसम खुदा की खुदा बना दूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मैंने आप पे नजर किया था। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो वहीं से चालू करते हैं यादव जी कि ये 4 साल का सफर कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। सफ़र तो बड़ा मज़ेदार होता है। और क्या है कि सफ़र हमेशा सिखाता है। तो मैंने सफ़र में रास्ता बनाना ही सीखा है। तो बस कुछ और रास्ते बने, जैसे जब मेरे ख्याल से 4 साल पहले ये सेकंड सीज़न था। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 2 सीज़न और आ गए पंचायत के। 4 साल में ये है कि 2 आए और उसका जो असर पड़ा है लोगों पे, पंचायत का जो 2 सीज़न, तो आपको मालूम होगा। और मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया एक शो करने के लिए, वहाँ पंचायत हो रहा है। और लंदन गया, वहाँ भी ये। तो यहाँ देश में विदेशों में भी जिस तरह से उसको उतने लोग तवज्जो दे रहे हैं, उस पर कोई जो बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग मिल के देख रहे हैं, वो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। आपको क्या लगता है पंचायत में ऐसी क्या गिरफ्त थी या क्या पकड़ थी जो इतना ज़्यादा मास अपील हुआ पंचायत का? सरलता, सहजता। क्योंकि सरलता और सहजता में वो ताकत है कि आप उठा पटक चीखो पुकार कुछ भी कर लीजिए, उसका असर नहीं होता। वो सब देखते रह जाते हैं और उसमें टटोलते रह जाते हैं। सहजता ऐसी सीधी कलेजे में घुसती है कि उससे आप उससे आप हट नहीं सकते, उससे निकल नहीं सकते आप। बस सीधी सी बात ये है। मैं इनका सरलता का, मैं उस पर भी आऊँगा। मारे गए गुलफाम आपका बड़ा एक जो प्ले के एक डायरेक्शन पे आज बात करूँगा। फिल्मों की तो बहुत बात करी आपसे। इनकी सरलता का मैं उदाहरण बताता हूँ मेरे लुकर्स को कि ये बम्बई से अपनी क्रू के साथ आए भोपाल। 26 लोग का क्रू था। इनका बड़कपन देखो, इनकी सरलता देखो, इनकी सादगी देखो कि ये बस में बैठ के आए अपने क्रू के साथ। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये आदमी, ये शख्सियत तो वो है कि इसको एग्जीक्यूटिव क्लास का चार्टर्ड प्लेन के लायक आदमी है ये। नहीं, मजाक नहीं कर रहा साहब, ये आपकी सादगी है साहब। और मैं क्रू वालों से बात कर रहा था, कौन इंसान है जो बस में बच्चों के साथ बैठ के रात का 24 घंटे का सफ़र तय करके आएगा? हैट्स ऑफ। हुजूर, इस सफ़र में जो एनर्जी मिलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बच्चों के साथ में, जिनके साथ मुझे काम करता हूँ, तो जो एनर्जी मिलती है वो मुझे ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों तक मेरे साथ रहेगी। इसलिए मैं चूकता नहीं हूँ ऐसी एनर्जी हासिल करने के लिए। तो बस में क्या, मैं पैदल कैसे भी, साइकिल से चला हूँ, ये तो अभी बस में आया हूँ, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। मुझे कोई इसका वो नहीं है कि भाई पैदल चलना पड़ रहा है या साइकिल भी। वहाँ सीखना कितने मिलता है, सीखने के लिए कितना हमने जो सफ़र किया वो सफ़र में ही कितना, क्योंकि हम पहुँचना था 16 घंटे में 24 घंटे हो गए। अब आपको भिवंडी ले गया, बताइए घुमा के। तो वो भी अब मैं उसको क्या कहूँ, हमारी किस्मत में भिवंडी था, तो बस उससे कैसे चूक सकते। भोपाल लेट आया। हाँ, भोपाल से BA से भोपाल हुआ, BBA से भिवंडी हुआ। तो उसने कहा कि चलो पहले भिवंडी चलते, फिर भोपाल जाएंगे। वो मजेदार रहा। बाबा हो गया। बाबा हो गया।
भोपाल भिवंडी। एक जनरेशन, जैसे मैं बताऊं, 2021 में आपके साथ ये पॉडकास्ट किया था। 2021 में मेरे पिता का देहांत हुआ था और हम लोग 3 जनरेशन्स के करते, वो भी मैं पूछूंगा ये क्या जादू है आपकी कला में या आपकी पर्सनालिटी में कि कितने 3 पुश्तें आपको फॉलो कर रही हैं। मेरे पिताजी देखते थे जब आप आते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये आंखें बंद किया और सपने की दुनिया में घुस गए। फिर चाचा चौधरी, फिर जब बच्चे हमारे बड़े हुए तो उन्होंने आपको बैंडिट क्वीन में देखा, लगान में देखा, फिर बच्चे थोड़े और बड़े हो गए तो उन्होंने आपको पंचायत में देख लिया। तो 3 जनरेशंस को आपने एंटरटेन किया है। देखिए साहब, मैं बात कर रहा हूं एट द एज ऑफ 90, एट द एज ऑफ 60 एंड नाउ एट द एज ऑफ 30-35। देखिए ये पीरियड बहुत बड़ा है कि आप एक करीब 60 साल के गैप के बच्चों को, बुजुर्गों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये लॉन्जिविटी की सीक्रेट क्या है? हुजूर, इसलिए कि मैं बड़ा नहीं हुआ कि सब कुछ बड़ा हो गया लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों से चला आ रहा है। ये तो कभी बड़ा नहीं और होना भी नहीं चाहता, क्योंकि छोटे रहने में जो मज़ा है वो बड़े होने में नहीं है। और आजकल बच्चे बड़े जल्दी बड़े भी हो रहे हैं, तो बड़े जैसे ही हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है उनको सब कुछ हासिल हो गया है। तो मुझे कुछ हासिल हुआ नहीं है, इसलिए मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं बच्चा रहना चाहता हूँ। और सिर्फ मेरी फितरत, सिर्फ मेरी नीयत ये है कि मैं करूँ ना, सीखते चलूँ बस। क्या बात बस। और जो हो जा है तो होता रहे, और कुछ करने के लिए खामखा मशक्क़त करनी, हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अपना रास्ता बनाता हूँ, सीखते चलता हूँ, और जो मिल गया तो करने लग जाता हूँ। और उसमें भी बिल्कुल तहे दिल से, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी बेईमानी के बस जुट जाता हूँ, डूब जाता हूँ कि बस ये बेहतर तरीके से अभी जो मेरे सामने हो ये बेहतर तरीके से हो जाए। बाकी क्या बात। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आपने वो पिछले एपिसोड में हमको सुनाया था आपके प्रोफेशनल भगोड़े साहब का किस्सा, जब आप ललितपुर चले गए थे और अन्नू कपूर के पिता के थिएटर को ज्वाइन किया था। तो थिएटर का प्रेम आपको एक बार और खींच के लाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि काफी अब आप प्लेस करने लग गए, जैसे मारे गए गुलफाम के लिए अभी आप तशरीफ लाए भोपाल में। तो ये पहली चीज तो साहब, एक आपका ये तो हो ही नहीं सकता कि रघुवीर यादव जी कुक स्पीक्स में आए और आपकी आवाज ना सुने। तो मारे गए गुलफाम का कुछ तो सुना दीजिए चालू करने के पहले, आपकी मधुर आवाज गूंज जाए मेरे स्टूडियो में आज। अरे हमका जोगनिया बना गए, अपन जोगी हो गए, जार बाकी का वही सुन लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो टाइटल भी तो गा दीजिए, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, यूं ही हुए बदनाम, मारे गए गुलफाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। मारे गए गुलफाम, पियानो, लैला मजनू, ये तीनों प्लेस, आपकी क्रू काफ़ी बड़ी रहती है। जैसे मारे गए गुलफाम में आज आपके पास 23 या 24 स्टेज को एक्टर्स हैं, 24 हैं। लैला मजनू भी बड़ा स्केल का है जी। तो ये जो इतने बिजी शेड्यूल में, हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर दिस प्लेस? क्योंकि प्ले तो एक बहुत ही एक ही टेक वाला खेल है, पूरा जी, लाइव है जी। हम तो आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो एडिट कर देंगे। प्ले में क्या करोगे? प्ले में नहीं कर सकते, खत्म। आपने जो ऐड कर, यही एक्चुअली प्ले का, नाटक का, थिएटर का मज़ा ही यही है कि जो सेटिस्फेक्शन थिएटर में मिलता है वो फिल्मों में और टीवी में और इसमें कहीं नहीं मिल पाता। उसकी वजह यह है कि हम अगर गलतियां करते भी दूसरे दिन ठीक भी कर लेते हैं, और इसमें वक्त इतना मिलता है कि हम जो कैरेक्टर करते हैं या जो नाटक करते हैं या जो म्यूज़िक उसके लिए करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारे पास वक्त होता है। हम सीढ़ी दर सीढ़ी उसे सीखते चलते हैं और उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो एक बार छप गए तो उसके बाद हम छाती पीटते रहते हैं कि हाय इससे बेहतर कर सकते थे, यहीं रह गया। तो थिएटर का मज़ा यही है। इसलिए थिएटर मुझसे कभी, जब से थिएटर का जो शौक़ मुझे चढ़ा है उसके बाद थिएटर मेरे जहन से नहीं उतरा। बीच में छूट ज़रूर गया था, किसी वजह से नहीं कर पाया था। उसमें यही था कि फिल्म में और इसमें वक्त नहीं मिल पा रहा था, और दूसरा कि माहौल थिएटर का उस तरह का नहीं था। अब फिर से दोबारा से माहौल बन रहा है वो थिएटर का, तो जाहिर मैं क्यों ना मज़े लूँ भाई उस थिएटर के जो मुझे ज़िंदा रखता है, जिससे मैं वही कि मैं अपने आप को फिर वहीं पहुंच जाता हूँ। वो जिस वक्त मैंने थिएटर शुरू किया था तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ, और वही वो जगह है, वही वो उम्र है जो सीखने वाली उम्र है। तो थिएटर हमेशा सिखाता ही रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटाता, क्योंकि इतना कुछ पड़ा हुआ है, इतना कि एक उम्र बड़ी छोटी सी लगने लग जाती है जब आप थिएटर में दाखिल होते हैं या थिएटर करना चाहते हैं या
थिएटर का अगर आपका शौक है, थिएटर की अगर आपके अंदर दीवानगी है, तो वो तो ये चाहता है कि बस आप सीखते चलिए, सीखते चलिए, सीखते चलिए, बस। अंत है ही नहीं इसमें, अंत है ही नहीं इसमें, कोई है नहीं। प्ले में जैसे बहुत पहले, मेरे ख्याल से 25 साल पहले मेरूम शशि कपूर जी के साथ मेरी वार्तालाप हुई थी, वो भी प्ले में पृथ्वी थिएटर बनाया था उन्होंने। अभी पीयूष मिश्रा जी के साथ 2-3 मैंने किए। जी जी। उनका एक कॉमन व्यू था कि प्ले में पैसा नहीं है। पैसों को करना क्या है? पैसों के लिए क्या करना तो सब मैं कुछ। कह रहा हूँ पैसों का करना क्या है, पहले ये तय करिए कि पैसों को करना, क्यों पैसे कमाना चाहिए, किस लिए, क्या, क्यों पैसा? मुझे तो उतना मिल रहा है जितना मुझे चाहिए। तो ये तो अपना डिस्कशन ही खत्म हो गया। ये तो अपना डिस्कशन ही खत्म हो गया कि आपने कह दिया आपका पैसों का मजा लेना चाहते हैं या जिंदगी का मजा लेना चाह रहे हैं? पर जिंदगी जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जितना चाहिए उतना आ जाता है। हाँ, और बड़ी ईमानदारी से आ जाता है, उसमें कोई कुछ करना नहीं पड़ता। और ज़्यादा अगर लाग लपेट करोगे, आप उठा पटक करोगे, तो वो जो पैसा आएगा वो आपको सही जगह पे नहीं बैठेगा, वो पैसा आपका। हाँ, कि उस पैसे का मज़ा नहीं आता फिर। वो कमाई धमाई वाला हिस्सा हो जाता, फिर बिजनेस का मामला आ जाता है। इस वजह से हमारा जो कल्चर भी तबाह हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने कल्चर को बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है, और कर दिया था। तो उसकी वजह से हम हटने लग जाते हैं। तो अगर ज़रूर पैसा होना चाहिए, लेकिन उतना लो ना कि जितनी ज़रूरत है, जितना आ सके। आप पहले इतना सोच लेते हो कि भैया 50 लगाएंगे तो 500 होने चाहिए। इस नियत से जैसे आप पैसे लगाने लग जाते हैं, तो फिर वो नियत वही ख़राब हो जाती है, और आपका काम भी वैसे ख़राब हो जाता है। इसी वजह से हमारे जो ख़ास तौर पे हिंदी सिनेमा में जिस तरह का पढ़ते लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतना कुछ पड़ा हुआ है करने के लिए, उस पर तवज्जो नहीं देंगे। बस ये कि वो किसी कोई फिल्म हिट हो गई, उसकी कॉपी कर लो, वहाँ उसकी कॉपी कर लो, या 3-4 फिल्म देख लो, उसका थोड़ा मसाला उठा के वो कर लो, ये इसमें लगे हुए हैं, और बस इसी में पैसा लगा के और इसी से वसूल करना चाहते हैं। आप 1965-1966 के आसपास जबलपुर से भगे थे आप, तो भगोड़े के साथ भगे थे आप। हाँ। और उसके बाद आपने इतना अरसा देख लिया, 60 साल, 70 साल, 65 साल, 60 साल देख लिए। तो आपको फिल्म मेकिंग में और ये बच्चों में जो नए कलाकार आए और पुरानों में कल्चरल डिफरेंस या डाउनफॉल नजर आया? मैंने बताया कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, उनको पका पकाए मिलना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों जो मेरे साथ हैं उनको तो यही कहता हूँ, पहले भाई ज़मीन पे आ जाओ, ज़मीन से सीखना शुरू करो, तभी आप सीख पाओगे ढंग से, तरीक़े से। नहीं तो नकलें कर करके तो पागल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, हासिल होगा। इनको सिखाया ये जाता है, ख़ासतौर पर आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये खुल गए हैं जो एक्टिंग सिखाने लग जाते हैं। तो एक्टिंग तो नकल करने सिखाते हैं, कैरिकेचर सिखाते हैं, मिमिक्री सिखाते हैं, वो कभी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि एक्टिंग लफ्ज़ भी दिमाग से हटा दो, आप जीना सीखिए सबसे पहले। और आपके अंदर है वो कुव्वत है, आपके अंदर आपके पूरे सेंसेस आप जो हैं उनको पहचानिए, जो आपके अंदर कुव्वत है उसको पहचानिए, उस पर काम करिए। ये बाहर की दुनिया पर काम जो करने लग जाते हैं, फिर झूठापन सवार हो जाता है आपके, और फिर झूठा कि अच्छा उसका वो हिट हुआ है तो उसकी तरह कर लो, इसका ये हिट हुआ है तो इसकी तरह, तो फिर बस वो वही हो जाता है। फिर आप कहाँ रहें, आप तो गायब हो गए ना, क्योंकि आपने दूसरों की नकल करनी शुरू कर दी। ज़रा अंदर टटोलिए, ज़रा देखिए, और इतना कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर गलती से आपने इसमें कदम रख दिया तो भैया ये तो सेल्फ टॉर्चर वाला मामला है। हाँ, जितना आप अपने आप को टॉर्चर कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आप सीख पाएंगे, और टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। ये आपका किस्सा ज़रूर मैंने पहले एपिसोड में आपसे पूछा था, पर इतनी बढ़िया चीज़ बोली है यंगर जनरेशन की, और अभी तो खास तौर पे अपनी ऑडियंस ही पूरी यंगर जनरेशन है। जी। कि आपको ये सीख दी थी बाबा सार्जेंट। जी हाँ। वो किस्सा ज़रूर है, आपने अलबत्ता पहले एपिसोड में बताया, पर बताइए वो किस्सा, बहुत मज़ेदार है। कि मैं मन्नाडे, मुकेश इनकी कॉपी किया करता था। तो एक दिन हम वैसे ही रिहर्सल कर रहे थे अपने वहीं थिएटर में, तो लोगों ने कहा कि देखो क्या बढ़िया, बिल्कुल बन्नाडे की तरह गाता, बिल्कुल ट्रू कॉपी, देखो बाबा देखो। अब वो सार्जेंट बाबा 80-85 साल के बीड़ी पी रहे थे वो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उनका ठीक है क्या, देखो बिल्कुल कॉपी कर रहा। तो कहता बेटा अल्लाह ने जो दिया उसको टटोल लिए, क्या दूसरे की कॉपी करके तू क्या हासिल कर लेगा, हैं? उसकी तौहीन कर रहा है जो अल्लाह ने तुझे दिया है, उसको पहचान जो है जिसकी वजह से तू कॉपी कर पा रहा है। तो उनका वाकई बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने अपने आप को टटोला, पहचानना शुरू किया कि जिसकी वजह से मैं उनकी कॉपी कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर कभी नहीं किया आज तक, कभी फिर वही टटोलना शुरू किया, आज तक टटोल ही रहा हूँ। नहीं है।
ये कितनी बड़ी एक बेसिक आपने बताई कि ये जो आजकल की जनरेशन, मैं तो खोले में बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इनका आता है जब ये कंपैरिजन पे जाते हैं। जैसे आपने बोला ना कंपैरिजन, यार उसके पास मर्सिडीज अपने पास भी आनी चाहिए, फिर वो शॉर्ट कटिंग शुरू होती है। तो क्या ये आपने देखा कितने सितारे आए, कितनी एक्ट्रेस आई, कितने एक्टर्स आए, मालूम पड़ा 5 सुपरहिट दी और गायब हो गए। उन्होंने 10 सुपरहिट दी, अच्छी हिट दी, फिर वो पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो क्या ये वजह यही है शॉर्ट लाइफ जो रहती है इनकी एक्ट्रेस? यही है नियत आपकी जो नियत है, आप करना क्या चाह रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए कि आप ईमानदारी से, सही दिल से जो आपके अंदर है उसको, उस पर काम करते हुए अपने आप को, फिर आप कहीं, अगर आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया और आपने सीखना शुरू किया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर ये जो शॉर्ट लाइफ और ये सब कुछ नहीं होता कि 4-5, फिर तो आप ज़िंदगी भर आप करते रहेंगे। ये नहीं कि हर फिल्म में हिट हो या हर काम हिट हो, नहीं भैया, फ्लॉप भी तो होने चाहिए ना। क्योंकि सबसे पहले हम कभी भी कुछ भी करते हैं, शुरू करते सबसे पहले गलत होता ही है वो। हाँ, तो गलत हो जाए तो सही करने की कोशिश करिए कि गलत हो गया तो हो गया, कभी नहीं। अगर एक बार आप चलना सीख रहे हैं और गिर पड़े तो फिर क्या उठेंगे नहीं क्या? वो गिरना इसलिए ज़रूरी है कि आपको चलना आ जाए। क्या बात, हाँ, क्या बात। जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। क्या बात। हाँ, हर बनने के पीछे कुछ टूटना ज़रूर है। तो ये टूटना जो है ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है और मुझे टूटने में बड़ा मज़ा आता है। आप भी टूटे? अरे हमेशा टूटता रहता हूँ, बिल्कुल टूटता रहता हूँ, घुंघरू की तरह। अरे घुंघरू और पता नहीं घंटी घुंघरू सबकी तरह टूटा हूँ। और टूटने में ये टूटना हमेशा मैंने देखा कि जब जब किसी वजह से टूटा हूँ तो वो आज वजह उसमें बना भी हूँ, तो वो आज ही वो वजह नज़र है कि अगर वो ना टूटता तो आज ये ना बनता। मैं ज़्यादा नहीं टटोलूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे आपकी निजी ज़िंदगी का एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? मत पूछिए। ठीक, डन, नहीं पूछते, सब आगे बढ़ते हैं अपन। बॉलीवुड में बहुत कैंपबाजी की र्यूमर्स रहते हैं कि साहब कैंपबाजी बहुत होती है। हाँ। अगर मैं तो भाई बाहर भोपाल का हूँ तो मुझे नाम लेने में कोई ऐसी शर्म या डर नहीं। हम तो पेपर में पढ़ते हैं कि सब शाहरुख खान का कैंप अलग है, सलमान खान का कैंप अलग है, तो रघुवीर यादव जी किस कैंप के? मेरा कोई कैंप वैम्प नहीं है, मैं बगैर कैंप के घूमता रहता हूँ। किसी के भी घर में घुस जाता हूँ कैंप समझ के। क्या ये ऐसा होता है? ऐसा होता है? आपको ऐसा महसूस हुआ? मुझे एक्चुअली कैंप की कमज़ोर लोग बनाते हैं कैंप, कि अपनी अपनी तरह के लोग। मुझे 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 ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ ना उस कैंप को कमज़ोर समझता हूँ। मुझे जिसको ज़रूरत हो तो बुला ले तो पहुँच जाता हूँ, ज़बरदस्ती कैंप में जाने के लिए नहीं। फिर आप बंद गए। फिर एक आपका वो कैंप का जो दायरा है वो किस तरह का कैंप है पता नहीं। फिर लोग उन्हें कैंप भी अपनी अपनी तरीके का कैंप बनाते हैं, जिनकी जितनी उनकी समझ होती, जितने में उनको मज़ा आता, बस वही। फिर बहुत सारी चीज़ें वो गायब भी कर देते हैं। यू डोंट बिलीव इन द कैंप सिस्टम एट ऑल? नो जी। कैंप का सिस्टम को तो सीधा बड़ा सोफिस्टिकेटेड, आपने कहा था ना, आपने रेड कारपेट बिछा दी तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तो मैंने कैंप सिस्टम बोला। हिंदी में तो उसको चापलूसी बोलते हैं। हाँ, वो चापलूसी होती है। तो एक दूसरे की तारीफ, आप मेरी तारीफ करिए, हम आपकी तारीफ कर दे, बना लीजिए कैंप। तो क्या और वही मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगे। आप वही मुझसे वही कहेंगे जो मुझे अच्छा लगे। हाँ। ये कैंप बन गया। ये कैंप और जबकि बिल्कुल अलग दूसरे ही है। आप जरा बाहर की दुनिया में निकल के देखिए। क्योंकि अगर आप देखें छोटे शहरों से, आप हो गए रघुवीर यादव, अपने एमपी के कितने लोग हो गए, आशुतोष राणा हो गए, मुकेश तिवारी हो गए, पीयूष हो गए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए। तो अगर कैंपबाजी होती, कभी कभी हम लोग सोचते हैं बैठ के, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं भोपाल में, यार अगर कैंपबाजी होती तो ये लोग कैसे आगे बढ़ते? ये तो बड़े ही हैं आगे। हम बिल्कुल, और क्या। और हम कैंप, उनसे बड़ा कैंप है हमारे पास। जब हम लोग मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि बस। अन्नू कपूर जी हो गए। बिल्कुल, और क्या। अन्नू कपूर जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी है कि कैंप बनाए तभी मिलेंगे। हम जब मिलते हैं तो बिल्कुल तहे दिल से, वो बनावटीपन नहीं होता। इस वजह से नहीं होता कि हमारा कोई कैंप नहीं। आप लोग की भी जनरेशन में, आप लोग के को स्टार्स में भी एक सोशल मिक्सिंग होती है? आप लोग मिलते हो आपस में? बिल्कुल मिलते रहते हैं। मतलब यारी दोस्ती है? जी जाहिर है। जो कहते हैं फिल्मी दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया, ऐसा नहीं है। वो जो फिल्मी जहाँ चिपक जाता है ना, ये फिल्मी लफ्ज़ जहाँ वो मतलब ही होगी। हमारे में फिल्मी लफ्ज़ ही नहीं है, चिपकता ही नहीं है। क्या बात, क्या बात। चलिए साहब, आपने रघुवीर यादव जी मारे गए गुलफाम लेके आ रहे हैं भोपाल में, और मैं इनको बिल्कुल लिटरली पकड़ के क्या वादा याद दिलाया कि साहब सेकंड वादा था आपका, पूरा करिए। वन ऑफ योर 2-3 क्वेश्चंस आपके मैं पूछना चाहूँगा बस। आपका मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर? प्रदीप कृष्ण, श्याम बेनेगल। और श्याम बेनेगल ने तो आपको पहला ब्रेक दिया था मेरे ख्याल से। नहीं, प्रदीप कृष्ण ने दिया। मैसी साहब। ओके। श्याम बेनेगल वो मेरे बड़े फेवरेट रहे। शेखर कपूर। हाँ, बैंडिट क्वीन। जी,
नहीं नहीं, हाँ शेखर कपूर, बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन। एक हमारे भोपाल के कमल जैन है साहब, उन्होंने आपके साथ शायद एक्टिंग करी है उसमें, श्याम बेनेगल की कोई मूवी में। ओ हाँ 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 हाँ, वो इसमें समर समर वो, हाँ वो याद कर रहे थे आपको। तो ये आपके दो आप टॉप लिस्ट में लेते हैं? हाँ, क्योंकि इनके साथ बहुत मजा आता। वैसे मैं किसी को ये नहीं कि ये नहीं, ऐसे हाँ, मैं तो ऐसे ही, ये होता ना अपनी चॉइस होती है। एक्टर्स में कौन आपका जिसको बहुत लाइक करते हो? मैं बलराज साहनी। अरे क्या बात, क्या बात। जी। तो उसके आगे मैं और किसी का नाम लेने नहीं चाहता। तो नसीरुद्दीन शाह का मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो कह रहे हैं बलराज साहनी वाज इनकम्प्लीट एक्टर। तो उसने पूछा, पता नहीं वो उनकी अपनी तरह की वो होगी बात। नहीं सुन तो लीजिए। हाँ। तो उससे पूछा क्यों भाई, बलराज साहनी तो बहुत अच्छे एक्टर थे। कह रहे हैं आपने उनको किसी फिल्म रोल में नेगेटिव रोल करते हुए देखा क्या? वो नेगेटिव रोल करने से घबराते थे। अच्छा, हो सकता तो है। बात तो उनकी सही थी, बात तो सही थी, लेकिन थे वो मेथड एक्टर पूरे। मुझे क्यों अच्छे लगे कि जिस उम्र में मैंने उनको देखा, जी काबुली वाला जी, उसमें एक जगह जो उन्होंने किया, बस वो मुझे लगा कि एक्टर को ऐसा होना चाहिए। बाकी मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। सीन बताइए हमको, हम लोग को कोरिलेट अरे वो जो गाना गाते हैं वहाँ पे, वो जो मेरे प्यारे वतन, वो था। और एक जगह वो काबुली वाले का बहुत बड़ा खूबसूरत उन्होंने डांस किया, वहाँ लगते ही नहीं कि बलराज साहनी। वहाँ मुझे लगा कि आदमी को अगर काम करने तो ऐसे डूब के करना चाहिए कि जहाँ कि जो जिस नाम से वो जाना जाता वो नाम गायब हो जाए, कैरेक्टर का नाम आ जाता। ये तो आपके साथ भी है। ये मुझे पता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपके साथ भाई, आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो मैं बताऊंगा ना कि खूबसूरत दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे। तो आपका कोई भी कैरेक्टर रघुवीर यादव के नाम को किसी को याद नहीं है, सबको याद है आपके जो कैरेक्टर आपने निभाया, एवरीवन। बस उसी कोशिश में रहता नहीं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे पिक्चरों में ज्यादा ध्यान या थिएटर में ज्यादा ध्यान? बराबर का ध्यान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा जहाँ के लिए वक्त निकला है बस वही उसी पे ध्यान है। लेकिन बड़ी शिद्दत से वो भी करता हूँ, जो काम मिले उसी को शिद्दत से करता हूँ बस। अंत में आप तो मास्टर हैं फोक में, आप मास्टर हैं गजल में। हम अंत करेंगे साहब इसमें एक बढ़िया सी गजल याद, एक आध गजल के दो मुखड़े सुना दीजिए और फिर हम आपसे अलविदा कहें। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह ना मिल सके, तो फिर इस के माने ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं ख्याल हूँ किसी और का। क्या बात है साहब। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ रघुवीर यादव जी, आप मेरे मंच पे आए, आप आए। और मुझे उम्मीद है कि कुक स्पीक्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं। रघुवीर यादव जी कोई एक आध प्रश्न पूछना चाहते हो जरूर पूछिए साहब। एनीवन कीन टू आस्क अ क्वेश्चन? जी जी बताइए। वैसे तो चाहिए। हाँ जरूर पूछो। कि यूथ को कैसे आप इंस्पिरेशन देंगे? मतलब क्योंकि अभी हमने आपकी सादगी देखी, सरलता देखी जी, लेकिन यूथ आज का बहुत कंफ्यूजन में जाता है, बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। तो आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि ज़रा अपने अंदर झांक लीजिए, करना क्या चाहते हैं क्या वो, क्योंकि कुव्वत काबिलियत सबके अंदर है, सब लोग हैं। ये जो आपने बताया कि कंफ्यूज हैं और ये वजह उनकी वजह नहीं, ये बाहर की वजह है। बाहर की जो हैं, बाहर के फोर्सेस, ख़ास तौर पे माँ बाप खुद ही सबसे पहले कंफ्यूज करते हैं। कि उसने इमीडिएटली हाँ बोला। हाँ कि वो पड़ोस का देख बेटा, वो देख वो बन गया है, तू भी वही कर ले। अब वो बेचारा, हाँ कंपैरिजन बहुत है, उसके अंदर कुछ और है, वो कुछ और करने आया हुआ, थोड़ा उस पर तवज्जो देना चाहिए। और फिर जैसे ही उस तवज्जो, फिर उस पर मेहनत और ईमान, वक्त ज़ाया ना करे, फिर उस पर काम करना शुरू कर। फिर देखिए उसको फिर कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब गायब हो जाएगा। अगर वो अपने आप को पहचान के काम करना शुरू करे तो वो करना क्या चाहता है,
तो सबसे बड़ा यही है कि बाहर के लोग जो बरगला देते हैं, खासतौर पर परिवार के लोग ही, हम मुझे भी खूब बरगला है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। हाँ, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं इसको सबको हाँ हाँ कर देता, सब था कि हाँ प्रभु, लेकिन मुझे थोड़ा करने तो दीजिए। हाँ। और जो मुझे, जब मैं घर से निकला तो लोग कहने लगे कि अभी ये तो बस गया, बर्बाद हो गया, चोर उचक्का डाकू लुटेरा कुछ बन के आएगा। जब लौट के गया तो मेरे रिश्तेदारी कहने लग गए कि हमने तो सोचा था अब लक्ष्मी टाकीज के पर्दे पे दिखाई दोगे। अरे और क्या जबलपुर का लक्ष्मी टाकीज सबसे घटिया टाकीज हुआ करता था। तो अरे बाप रे बाप। मुझे ये बात लग गई, मैं भागा, लौटा, उसी दिन फिर लौट के आ गया और मैंने तय किया मैं करके ही दिखाऊंगा। क्या बात, क्या फिर बात, लक्ष्मी टाकीज गया, फिर मैं ज्योति टाकीज के पर्दे पे क्या दिखा, बात जो है, सबसे क्या बड़ा बात। नहीं, मैं इनका किस्सा और अच्छे से मजेदार से परेशान आपके खत्म करता हूँ कि ये भगे क्यों। ये जो मिस्टर भगोड़े थे, प्रोफेशनल भगोड़े, उनके साथ ये जबलपुर से क्यों भगे। ये को इनके पिताजी ने इनको, जैसे बोला ना, पिताजी बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज, इनको साइंस दिला दिया था। एम आई राइट सर? हाँ जी बिल्कुल, तो ये साइंस में श्योर थे कि मैं आने वाला डब्बा, ये कह रहे थे यार मुझे वो S2 SO4 कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तो इनको भगोड़े मिल गए साथ में। कहले क्यों रो रहे हो, कहले यार कल रिजल्ट आ रहा, कहले चलो मेरे साथ अपन भगते हैं दोनों। तो फिर भग के कहाँ गए, उसी से अंत कर देते। उसी से भागे और फिर उसके बाद सीधा मैं पारसी थिएटर नाटक कंपनी में ललितपुर पहुंचा, वहाँ नाटक कंपनी और मिली, नाटक चाय कंपनी का नाम था भोपाल थिएटर। भोपाल थिएटर जी। और अन्नू कपूर के पिताजी का था। हाँ जी, हम उनके फादर के थे। लीजिए साहब, तो वहां से कहाँ से भगोड़े से कहाँ से आज हमारे रघुवीर यादव जी बैठे। तो अपनी मन की सुनो, कंपैरिजन मत करो और रघुवीर यादव जैसे बनो बढ़िया। सर थैंक यू। मेरे जैसे ना बनो, अपनी तरीके चलो नकल नहीं करनी, नकल नहीं करनी। हाँ जी, चलिए साहब, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।